नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि वर्ग 3 में ओबीसी जो होल्ड है, क्या वो हटेगा? और जो वेटिंग लिस्ट थी, जिनको होल्ड किया गया था, क्या वेटिंग लिस्ट वर्ग 3 में क्लियर होने की संभावना है? दोस्तों, इसको लेकर के मैं एक आप लोगों को मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग का एक आदेश दिखाना चाहता हूँ, जो कि 26 जून 2023 को दोस्तों जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। प्रमुख सचिव गृह, वन, रक्षा, नगरीय, स्कूल शिक्षा, पंचायत, ग्रामीण विकास सभी को। दोस्तों, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक ये दिनांक 27 मार्च 2023 को पारित अंतरिम आदेश के पालन के संबंध में और महाधिवक्ता का पत्र क्रमांक दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है यहाँ पर जो तमाम भर्तियों के नाम दिए गए, समूह 3, समय पाल, बैकलॉग भर्ती, ये समस्त चीज़ें दी गई थी। दोस्तों, इनको लेकर के इन्होंने जो है एक फार्मूला बताया था। दोस्तों, इनको फार्मूला क्या था कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा सूची में 87% रिक्त पदों पर, जिसमें 16 एसटी, 20 एससी, 14 जो प्रतिशत है अन्य पिछड़ा वर्ग और 10% जो है ईडब्ल्यूएस और 27% अनरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों शामिल हैं, पर ही नियुक्ति पत्र आदेश जारी किए जाएं। शेष 13% जो पद हैं वो नियुक्ति के लिए 2 पृथक पृथक सूची तैयार की जाएंगी, जिसमें से एक पिछड़ा वर्ग संवर्ग के लिए जो 13% शेष अभ्यर्थी वो शामिल होंगे, जिनके नाम चयन उपरांत कर्मचारी चयन मंडल विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रकार से ओबीसी को 27 की जगह पे 14% जो है प्रतिशत आरक्षण देने के कारण जो शेष रह गए थे, उन्हें 13% के रूप में जो है छोड़ दिया जाए, उसकी मेरिट लिस्ट बना करके होल्ड कर दिया जाए। इस प्रकार से इन्होंने जो है फॉर्मूला अपनाया। काय का दोस्तों, इन्होंने फॉर्मूला अपनाया 13+87% का, यानी 87 पर उन्होंने जॉब दे दी, 13% को उन्होंने होल्ड कर दिया। जबकि इसको लेकर के आज दोस्तों, आज मतलब आज जो दोस्तों 2 मार्च 2024 है, जिसमें 1 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हमने इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ना ही हमने जो है इस प्रकार का कोई अंतरिम आदेश दिया है दोस्तों। और जबकि इन्होंने सब्जेक्ट में क्या लिखा दोस्तों कि अंतरिम आदेश, पारित अंतरिम आदेश के पालन के संबंध में, जबकि ऐसा कोई अंतरिम आदेश पालन हुआ ही नहीं है। इस कारण से 13% होल्ड कर चुके हैं। तो ये सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यहाँ पे झूठा यहाँ पे ऑर्डर बता दिया, जबकि ऐसा कोई अंतरिम आदेश हुआ ही नहीं है। तो ये जो 13% होल्ड किए गए हैं वो कोई कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब ये 13% जो होल्ड किए हैं वो अनलीगल है, अमान्य है, कानूनी तौर पर सही नहीं है। 13% जो होल्ड है उनको हटाना चाहिए सरकार को। और उस पर जो दोस्तों जो है जो ओबीसी कैंडिडेट होल्ड हैं उन्हें जो है नियुक्ति देनी चाहिए। इसमें से जो है सबसे मोस्ट है वर्ग 3 बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट जो हैं होल्ड किए गए हैं। वर्ग 3 की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। वर्ग 3 के अलावा जितनी भी तमाम भर्ती जहां पर 13% ओबीसी होल्ड किया गया है, चाहे वो एमपीपीएससी क्यों ना हो, सभी जगह पर 13% होल्ड हटा करके उन्हें नियुक्ति देनी चाहिए सरकार को, जो सरकार ने गलत किया दोस्तों। पर इस पर अब वाकई में क्या 13% पर जो होल्ड हुआ है उसे हटाकर नियुक्ति देगी? इसका कोई ना कोई एक जरूर अपडेट आएगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने इस प्रकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है कि अगर आपने इस प्रकार का कोई सर्कुलर आदेश जारी किया है तो आप हमें पेश करें किस नियम के अकॉर्डिंग आपने 13% को होल्ड किया दोस्तों, क्योंकि हमने तो अंतरिम आदेश नहीं दिया है। ये माननीय न्यायालय का स्टेटमेंट है। अब देखते हैं, उम्मीद है कि वर्ग 3 में जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाए। तमाम जो भी है, चाहे वो ग्रुप 4 का हो, चाहे आबकारी वाला रिजल्ट हो, एमपी पुलिस हो, एमपीपीएससी हो, या ग्रुप 4 अभी जो रिजल्ट आया वो हो, चाहे आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हों, वहाँ पर क्या होता है ओबीसी होल्ड के साथ, ये देखना होगा। लेकिन जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से जरूर आपको अवगत कराया जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें दोस्तों। तो वर्ग 3 ओबीसी होल्ड वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस लग रहे हैं दोस्तों।